ठीक है डियर स्टूडेंट, आपका वेलकम आशीष पीछे में। तो आज हम देखेंगे मानव हृदय यानी ह्यूमन हार्ट। मानव हृदय, ठीक है, मानव हृदय। यानी ह्यूमन हार्ट। मानव हृदय की हम बात करें, मानव हृदय क्या है? ठीक है, मानव हृदय में क्या हड्डियां होती हैं? नहीं होती हैं। तो कैसा अंग है ये? पेशीय अंग है। ठीक है, तो हमारा हृदय एक मुट्ठी के आकार, किसी आकार का? एक मुट्ठी के आकार का पेशीय अंग है। पेशीय अंग क्यों बोला? क्योंकि इसमें हड्डी तो है नहीं है। ठीक है, तो हमारा हृदय क्या है? एक शॉर्टकट में लिखेंगे, ठीक है, एक मुट्ठी के आकार का, मुट्ठी के आकार का पेशीय अंग है। क्या है? पेशीय अंग है। ठीक है, हमारा हृदय क्या है? एक मुट्ठी के आकार का पेशीय अंग है। चलो और बात करें, कार्य क्या है हमारे हृदय का? कार्य क्या है? ठीक है, तो हमारे हृदय का कार्य है हमारे शरीर के सभी अंगों में शुद्ध खून को भेजना और लाना। भेजना लाना, भेजना लाना मतलब क्या है अभी समझेंगे। ठीक है, तो एक लाइन में लिख लोगे, रक्त को पंप करना। रक्त को पंप करना मतलब शुद्ध खून को सभी अंगों में भेजना और अशुद्ध खून को उसको भी भेजना। कैसे भेजना अभी बताएंगे। ठीक है, तो एक लाइन में लिख लो, क्या करना? रक्त को पंप करना। रक्त को पंप करना यानी पंपिंग ऑफ ब्लड। ये क्या है? इसका कार्य है। क्या है इसका कार्य? कार्य क्या है? रक्त को पंप करना। क्या करना? रक्त को पंप करना। और होता कैसा है? एक मुट्ठी के आकार का पेशीय अंग है। ठीक है, कार्य क्या है? रक्त को पंप करना। ठीक है, और बात करें हृदय के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है? जैसे हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने अभी? जैसे ही ब्लड के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है? हीमेटोलॉजी। यकृत के बारे में पढ़ना, दांतों के बारे की बात कर लेते हैं, जैसे क्या था उसका? ओडोंटोलॉजी। इसी प्रकार हृदय के बारे में पढ़ना, हृदय के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? हम लिखेंगे इसका अध्ययन करना। इसका अध्ययन करना, इसका अध्ययन करना क्या कहलाता है आपका? कार्डियोलॉजी। क्या? कार्डियोलॉजी। इसका अध्ययन करना क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। ठीक है, तो जो हमारा हार्ट है, जैसे कि हमने बात की थी फेफड़ों की, फेफड़े एक झिल्ली से ढके थे, उस झिल्ली का क्या नाम था? प्लूरा। क्या नाम था? प्लूरा। इसी प्रकार जो हमारा हृदय है, यह भी एक झिल्ली से ढका होता है, उसका नाम क्या है? कार्डियक। क्या है? कार्डियक। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? हमारा हृदय, ऐसे लिख देना, हमारा हृदय। ठीक, एरो लगा के लिख देना पॉइंट में। हमारा हृदय कार्डियक झिल्ली से ढका रहता है। झिल्ली से ढका रहता है। ठीक है, इससे ढका है। अगर मान लो कुछ होता है तो सबसे पहले हृदय में मान लो मैं पंख, मान लो सीधी सी बात है, अगर मैं गिट्टी मारूं उसमें, सब वेट मारने के लिए गिट्टी फेंकूं, तो सबसे पहले हृदय में लगेगी उसकी झिल्ली में लगेगी? कोई व्यक्ति कमर ओढ़े बैठा है, अगर मैं ढेल मारूं उसमें तो कमर को पहले लगेगी तब उसको लगेगी अंदर। सीधी सी बात है। तो जेब उसके ऊपर पहले से चढ़ी बैठी है, तो यह क्या करेगी? हमारे हृदय की सुरक्षा करेगी। ठीक है, तो हमारा हृदय कार्डियक झिल्ली से ढका रहता है, जो क्या करती है? जो जिससे यह झिल्ली, ठीक है, बात हो गई है। कार्डियक झिल्ली से ढका रहता है, जो हमारे हृदय की सुरक्षा करती है, की सुरक्षा करती है। ठीक है, तो मैं आपको ऐसे ऐसे पॉइंट बता दूंगा, पेपर में आए सब भर के आ जाना। ठीक है, कैसे क्या काम करता है हमारा हृदय। मैंने मोटी मोटी बात देखी हमने। मुट्ठी, हमारा हृदय कैसा है? मुट्ठी के आकार का पेशीय अंग। कार्य क्या है? रक्त को पंप करना। ठीक है, अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। हमारा हृदय झिल्ली से ढका है, जिसका नाम क्या है? कार्डियक झिल्ली, जो क्या करती है? हृदय की सुरक्षा करती है। ठीक है, इतनी बात हो गई, और देखेंगे क्या बात है।
इसको नोट करेंगे तब तक। इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। देखो सपोज दैट मान लीजिए हमारा हृदय है, ठीक है, ठीक है, सपोज दैट जो फिल्म बना रहे थे ये वाला, वो असल में ऐसा दिल नहीं होता है, फर्जी वाला है, ठीक है, ठीक है। सपोज दैट ये मान लिया आपका दिल है, वो सॉरी हार्ट है, हार्ट है, दिल बात है, हृदय है, ठीक है। तो जो हमारा हृदय है 4 कोष्ठकों में बटा होता है, हमारा हृदय किस में बटा होता है, 4 कोष्ठकों में बटा होता है, इस प्रकार, ठीक है। एक ये लकीर खींच दी, एक ये लकीर खींच दी, ठीक है। तो जो हमारा हृदय है 4 कोष्ठकों में बटा होता है, किस में बटा होता है, 4 कोष्ठकों में बटा होता है। तो एक लाइन लिख दें, हमारा हृदय 4 कोष्ठकों में बटा होता है, ठीक है। कैसे होता है, देखो 4 कोष्ठ के नाम क्या है, ये 4 कोष्ठ में बट गया। अब ध्यान से देखना, ऊपर वाले कहलाते हैं आपके क्या, ऊपर वाले कहलाते हैं आपके क्या, आलिंद, ठीक है, बोल दे रहा हूँ। पहले तो दायां बायां कर लो, दायां बायां तो जानते हो, लेफ्ट साइड राइट साइड, ठीक है। तो इधर क्या होगा आपका, बाधा याद कर लो, बाधा, ठीक है। तो इधर क्या होगा आपका बायां, इधर क्या होगा दायां, लेकिन हमारे दिल में होता है उल्टा, इधर होता है दायां, उधर होता है आपका बायां, ठीक है। तो इतनी बात पता चली, इधर दायां है उधर बायां है, ठीक है। तो हमारा हृदय 4 कोष्ठकों में बटा होता है, और उनके नाम की बात करें, ठीक है। तो ऊपर वाले कहलाते हैं आपके क्या, आलिंद, क्या कहलाते हैं, आलिंद, 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 ठीक है, आलिंद। ये भी आलिंद, ये भी आलिंद, ठीक है, ये भी आलिंद, ये भी आलिंद। फर्क कितना है, ये दायां आलिंद है, वो आपका बायां आलिंद है, ठीक है। नीचे वाले आपके क्या होते हैं, निलय, क्या होते हैं, निलय, क्या होते हैं, निलय। अब दायां बायां कर ले, तो ये दायां निलय, वो बायां निलय, तो हम लिख देना, ठीक है। ये कौन सा निलय है आपका, दायां निलय, दायां निलय। ये आपका कौन सा है, बायां निलय, बायां निलय, हाँ। हृदय में उल्टा होता है, ठीक है। ये आपका कौन सा है, बायां आलिंद, हैं तो 2 ही, आलिंद निलय, लेकिन दायां बायां बट गए, दायां आलिंद बायां आलिंद, दायां निलय बायां निलय, ठीक है। ये आपका बायां आलिंद, ये आपका दायां आलिंद, ठीक है। चलो, तो हमने क्या देखा, हमारा हृदय 4 कोष्ठकों में बटा होता है, कैसे लिख दोगे आप, 2 निलय में और 2 आलिंद में, 2 आलिंद में व 2 निलय में, दायां बायां को खुद समझ लेगा, 2 निलय में, ठीक है। इतनी बात देखी हमने। हमारा हृदय 4 कोष्ठकों में बटा होता है, कौन कौन से कोष्ठ हैं आपके, 2 निलय 2 आलिंद। दाएं बाएं बांट लो, दायां आलिंद बायां आलिंद, दायां निलय बायां निलय, ठीक है। बना लें समझने के लिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे, देखो अब मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ समझने की दृष्टि से, पेपर में, वो सॉरी, हमारा हार्ट किस प्रकार काम करता है, ठीक है। चलो, तो इसको मिटा लें, बात को मिटा लें, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कोष्ठकों, सही क्या है, कोष्ठकों हो गई, कोष्ठकों हो गए, कोष्ठकों, कोष्ठकों में बटा होता है, 2 आलिंद में 2 निलय में, 4 कोष्ठक हुए, 2 निलय हुए आपके, 2 आलिंद हुए। 2 निलय कौन से, एक दाएं वाला एक बायां वाला, 2 आलिंद कौन से, एक दाएं वाला एक बायां वाला। अब आप देखना,
अब मैं आपके लिए एक हृदय बना रहा हूँ, ठीक है। छोटा करें थोड़ा, जगह नहीं है, जगह नहीं है, छोटा किया गया, छोटा किया गया, ठीक है। ठीक है, हमारे हड्डी का ये हार्ट में क्या डाल दिया, पार्टीशन डाल दिया, पार्टीशन। मैंने आपको बताया दो प्रकार का खून होता है, ऑक्सीकृत और अनऑक्सीकृत। एक गंदा खून, एक अच्छा खून। इस वाले में होगा आपका अशुद्ध रक्त, उस वाले में क्या होगा, शुद्ध रक्त, ठीक है। दोनों प्रकार के होते हैं, इसलिए पार्टीशन डाल दिया, दोनों प्रकार के खून आपस में ना मिले, ठीक है। अब इसको मिटा लेंगे। चलो अब देखना, हमारे हृदय का काम क्या है, रक्त को पंप करना। अब रक्त इसमें भेजेगा कौन, पंप तो तब करेंगे जब उसके पास खून आए, ठीक है। तो इसके ऊपर उसके ऊपर क्या होगा, आपके फेफड़े होंगे, क्या होंगे, फेफड़े, फेफड़े, दिखाई दिया, दिखाई दिया, ठीक है, फेफड़े। ये क्या है आपके फेफड़े, ओके, फेफड़े, 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 ठीक है, ये आपके फेफड़े हैं, ठीक है। तो ये आपके फेफड़े, अब फेफड़े से खून आएगा इसमें, ठीक है, ठीक है। ऊपर फेफड़े, नीचे आपका हार्ट हो गया। अपनी हार्ट के नीचे क्या होगा, आपकी पेट, पेट यानी आमाशय, आमाशय, आमाशय के नीचे क्या हुई आपकी, यकृत, यकृत, ठीक है। यकृत के नीचे क्या होगी आपकी किडनी, क्या होगी, किडनी, सही क्रम बताओ मैंने तुम्हें, ठीक है। अब ध्यान से देखना क्या होगा, नीचे आमाशय हो गई, इस प्रकार बना लो, पेट हो गया, ठीक है। और इसके नीचे क्या होगा आपका, भाई यकृत होगा, अभी बनाया था यकृत, ठीक है। लीवर, और लीवर के नीचे क्या होंगी आपकी आंत, क्या होंगी आंत, ठीक है। और आंत के नीचे क्या होगा आपका, आंत के नीचे होगा क्या, आप किडनी, किडनी, आईफोन वाली खरीदने वाली, एक किडनी बेचो आईफोन ले जाओ, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका हृदय है, ठीक है। तो फेफड़े क्या करेंगे, फेफड़े करेंगे, क्या करेंगे, रक्त को क्या करेंगे, शुद्ध करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, रक्त को शुद्ध करेंगे, इधर लेके ना, क्या करेंगे, रक्त को शुद्ध करेंगे। इनका काम क्या है, रक्त को शुद्ध करना, ठीक है। अब इसने रक्त को शुद्ध कर दिया फेफड़े ने, अब ये क्या करेंगे, ये शुद्ध रक्त को इधर भेजेंगे, कहाँ पर, इधर भेजेंगे हृदय में, कहाँ पर भेजेंगे, हृदय में, ठीक है। कहाँ पर भेजेंगे, हृदय में, ठीक है। थोड़ा और नीचा करो इसको, ठीक है। तो शुद्ध रक्त कहाँ पर आ गया आपका, हृदय में, ठीक है, ओके। ये आपका शुद्ध रक्त आ गया कहाँ पर, हृदय में। और यहाँ पर लगे होते हैं बाल्ब, ठीक है, बाल, बाल, इससे शुद्ध रक्त तो इसमें आ गया, अब वापस ना लौटे इसलिए बाल्ब लगे होते हैं, ठीक है। तो ये कौन आया इसमें, आपका शुद्ध रक्त आया, शुद्ध रक्त, इसमें क्या आया आपका, शुद्ध रक्त आया, यहाँ से चल चल गए, ठीक है। फेफड़े से चलकर आया शुद्ध रक्त, किसमें, आपके हृदय में। अब शुद्ध रक्त आ गया, फेफड़े में शुद्ध रक्त आ गया, फेफड़े से शुद्ध आ गया आपके हृदय में, ठीक है। यहीं पर एक और आपकी नलिका लगी होती है, एक और नली होती है ये वाली, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार आती है, इसी के ऊपर हो गए, ठीक है, इसी के ऊपर हो गए आती है, और इधर जाती है सीधी कहाँ पर, नलिका निकली, ठीक है, निकली, ये निकली, निकली, कितनी हो गई। और यहाँ पर डली होती है आपकी बहुत थोड़ी पाइपलाइन, ठीक है, इस प्रकार, इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पर आ गए, पेट में जाने के लिए यहाँ पर लगा दो कट, इसमें चला गया खून आपका, ठीक है। और यहाँ पर कट लगा दो, इसमें चला गया, ठीक है। यहाँ पर कट लगा दो, इसमें चला गया, इसमें चला गया, ठीक है। तो एक बहुत बड़ी पाइपलाइन होती थी वो, फेफड़े ने शुद्ध खून को कहाँ पर भेजा, हृदय में,
शुद्ध खून कर रक्त को कैसे क्या किया उसने, शुद्ध किया, खून को कर दिया शुद्ध। अब फेफड़े से शुद्ध खून किस में आएगा आपका, हृदय में। अब पाइपलाइन दिखाई दे रही, इस पाइपलाइन को क्या बोलेंगे, जो शुद्ध खून को फेफड़े से हृदय में लेकर आ रही है, ये पाइपलाइन दिखाई दे काली वाली, इस पाइपलाइन को हम बोलेंगे क्या, पल्मोनरी। क्या बोलेंगे, पल्मोनरी सिरा। क्या बोलेंगे, पल्मोनरी सिरा। पल्मोनरी सिरा क्या कर रही है, शुद्ध खून को फेफड़े से हृदय में लेकर आ रही है। कौन, आपकी पल्मोनरी सिरा। अब आपका शुद्ध खून हृदय में आ गया है, मैंने तो आपको बताया था हृदय का काम क्या है, रक्त को पंप करना। अब शुद्ध खून आपका हृदय में आ गया, अब रक्त पंप करेगा, तो इस वाली नली से होता हुआ शरीर के सभी अंगों में आएगा, पेट में, यकृत में, आंत में, किडनी में। ठीक है, तो इस वाली इधर भी बाल लगे होंगे। ठीक है, इस प्रकार अब यहाँ से आपका शुद्ध रक्त इधर से होता हुआ, इधर से होता हुआ, इस प्रकार शरीर के सभी अंगों में क्या हो जाएगा, चला जाएगा, इस प्रकार। ठीक है, चला गया। बाल बताया नहीं मैंने, बाल इसलिए लगाते हैं, खून फेफड़े से इसमें आ गया, वापस ना लौटे, इसलिए रक्त पीछे ना लौटे, इसलिए बाल लगा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आपका शुद्ध रक्त होते 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 शरीर के सभी अंगों में पहुंच गया। ठीक है, पहुंच गया। और जो बड़ी पाइपलाइन दिखाई दे रही है, एक पाइपलाइन ये वाली थी, फेफड़े से दिल में खून लेने वाली, पल्मोनरी सिरा। ठीक है, और ये बड़ी पाइपलाइन दिखाई दे रही है, तो शरीर के सभी अंगों में शुद्ध खून को ले जा रही है, इस पाइपलाइन को बोलेंगे हम क्या, महाधमनी। क्या बोलेंगे, महाधमनी। ठीक है, महाधमनी। अब शरीर के सभी अंगों में हृदय से शुद्ध खून कौन पहुंचा रही है, आपकी महाधमनी। महाधमनी क्या कर रही है, हृदय से शुद्ध खून को लेकर कहाँ पहुंचा दी, शरीर के सभी अंगों में पहुंचा दी, पेट में, यकृत में, आंत में, किडनी में। ठीक है, और शुद्ध खून हृदय में कहाँ से आया, फेफड़े से। कौन लेकर आया, पल्मोनरी सिरा, एक पेपर आना है। ठीक है, अब क्या होता है, आपको पता है हमारे शरीर में क्या बन जाता है, ग्लूकोज बन जाता है। ठीक है, श्वसन क्रिया हमने पढ़ी है, तो ग्लूकोज बन गया, हमने सांस ली, सांस में आई क्या, आपकी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ग्लूकोज से मिल गई, क्या क्या मिला आपको, जल मिला, CO2 मिला, और आपको ऊर्जा मिली। तो जो CO2 मिली वह खून में क्या होती है, मिल जाती है, खून में क्या होती है, मिल जाती है, जिससे आपका खून अशुद्ध हो जाता है। क्या होता है, अशुद्ध हो जाता है। इधर वाली साइड कौन सा खून है आपका, शुद्ध रक्त, बताया ना, ये सारा खून कैसा है आपका, शुद्ध वाला। ये कौन सा है, शुद्ध वाला। ठीक है, इनमें शुद्ध खून पहुंच गया, लेकिन मैंने आपको बताया अब खून, शुद्ध खून में अब क्या मिल जाती है, CO2 मिल जाती है, जिससे खून को जाता है आपका अशुद्ध हो जाता है। अब ये अशुद्ध खून फिर जाएगा फेफड़े के पास, अब किसके पास जाएगा, हृदय के पास, हृदय किस भेज देंगे, फेफड़े के पास, फिर शुद्ध करेगा, फिर आगे चलेगा, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो आधी पार्ट हमने देख ली। अब इनमें खून क्या हो गया आपका, अशुद्ध हो गया। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर भी एक बड़ी पाइपलाइन डालेंगे हम। ठीक है, ठीक है, अब ध्यान से देखना। ठीक है, इस वाली पाइपलाइन शरीर के सभी अंगों में शुद्ध खून गया, अब उनमें हो गया अशुद्ध। अब अशुद्ध खून पुनः हम हृदय में डालेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखना, किडनी का शुद्ध इस वाली इसमें जाएगा, इस प्रकार होगा। ठीक है, अब आंत में क्या होता है, आंत का शुद्ध खून किस में आता है, यकृत वाली में आता है, किस वाली में, इस वाली में आता है। ठीक है, इन दोनों का मिले के इकट्ठा हो जाता है, किसमें, इस वाली में आता है, इसका इसमें डायरेक्ट नहीं आता, इन दोनों का मिलके इस प्रकार आता है। ठीक है, इसमें चला जाएगा, इन दोनों का, इसका भी, इसमें बड़ी पाइपलाइन में, और आमाशय का भी इधर कट कर दो, इस प्रकार, इसका भी दूर इसमें चला जाएगा। ठीक है, तो ये वाली बड़ी पाइपलाइन दिखाई दे रही है, इस वाली बड़ी पाइपलाइन को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे महाशिरा। क्या बोलेंगे, महाशिरा। ठीक है, अब महाशिरा शरीर के सभी अंगों से, इधर वाली साइड कौन सा खून है आपका, अशुद्ध रक्त, कौन सा है, अशुद्ध रक्त, उस वाली साइड में शुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त। अब अशुद्ध रक्त को शरीर के सभी अंगों से महाशिरा किस में पटक देगी, आपके हार्ट में, किसमें, हृदय में, ये पटक दिया। ठीक है, ये पटक दिया, आ गया इसमें, इस प्रकार होता हुआ इधर पहुंच गया। ठीक है, ऐसा हृदय में आपका आ गया, शुद्ध खून आ गया, कौन सा खून आ गया, अशुद्ध खून आ गया। अब अशुद्ध खून आ गया, ये क्या करेगा, हृदय, ये फिर पंप करेगा। अब यहाँ का अशुद्ध खून कहाँ पर पहुंच जाएगा आपका, फेफड़े में, कहाँ पर पहुंच जाएगा, फेफड़े में, ये पाइपलाइन आ गया आपकी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो इस यहाँ से इस वाली खून से कौन, इस वाली नली से कौन सा है आपका, अशुद्ध खून,
अशुद्ध, और इस वाली नली से वापस चला जाएगा इसमें, कहाँ पर, फेफड़े के पास। ठीक है, अब हृदय से अशुद्ध खून को फेफड़े के पास कौन लेकर जाएगा, इस वाली पाइपलाइन को हम बोलेंगे क्या, पल्मोनरी धमनी। क्या बोलेंगे, पल्मोनरी धमनी, धमनी। अब ध्यान से समझना मैंने क्या किया, ध्यान से समझना एक एक करके। ये हमारे फेफड़े हैं, क्या है, फेफड़े। फेफड़े का काम है रक्त को शुद्ध करना, क्या करना, रक्त को शुद्ध करना। ठीक है, फेफड़े का काम है रक्त को शुद्ध करना। अब वह शुद्ध रक्त इधर से होकर कहाँ पर आएगा, हमारे हृदय में जाएगा। कहाँ पर आएगा, हृदय में जाएगा। तो फेफड़े से हृदय में शुद्ध खून कौन लेकर आएगा, पल्मोनरी सिरा। कौन लेकर आएगा, पल्मोनरी सिरा। पल्मोनरी सिरा ने फेफड़े से शुद्ध खून को हृदय में पहुंचा दिया, हृदय में पहुंचा दिया। अब हृदय का काम क्या है, उस शुद्ध खून को शरीर के सभी अंगों में पहुंचाना। ठीक है, तो एक बड़ी वाली पाइपलाइन दिखाई दी, इसको हमने क्या बोला, महाधमनी। यह महाधमनी हृदय से शुद्ध खून को लेकर सभी अंगों में शुद्ध खून को क्या कर देगी, पहुंचा देगी। आमाशय में पहुंचा दिया, यकृत में पहुंचा दिया, आंत में पहुंचा दिया और किडनी में पहुंचा दिया। ठीक है, तो शुद्ध खून शरीर के सभी अंगों में पहुंच चुका है। अब मैंने बताया शुद्ध खून पहुंच गया, लेकिन वो क्या जाता है, अशुद्ध हो जाता है। क्यों, क्योंकि उस शुद्ध खून में क्या मिल जाती है, CO2 मिल जाती है, जिससे खून क्या हो जाता है, आपका अशुद्ध हो जाता है। अब शरीर के सभी अंगों से अशुद्ध खून फिर लेके जाना है हृदय के पास। अब शरीर के सभी अंगों से अशुद्ध खून कौन लेगा, आपका महाशिरा लेगी। महाशिरा इस अशुद्ध खून को कहाँ पर पटक देगी, हृदय में। क्या पटक देगी, हृदय में। हृदय क्या करेंगे, फिर पंप करेंगे, उस अशुद्ध रूप को कहाँ पर पहुंचा देंगे, फेफड़े के पास। हृदय से फेफड़े तक अशुद्ध खून को कौन लेकर आएगा, आपकी पल्मोनरी धमनी। यहाँ पर पहुंच गया, अब ये फिर शुद्ध कर देगा, क्या कर देगा, फिर शुद्ध कर देगा। इसी प्रकार साइकिल चलती रहेगी। ठीक है, चलती रहेगी। तो एक एक करके लिख दे रहे हैं। ठीक है, जैसे कि महाधमनी का कार्य क्या है, महाधमनी क्या कर रही है, शरीर के एक एक करके लिख दे। जैसे कि बात करें पल्मोनरी सिरा की, ठीक है, पल्मोनरी सिरा। पल्मोनरी सिरा क्या कर रही है, फेफड़े से मैं समझा दूं, पेपर में तो बना के लिखी जाओगे। पल्मोनरी सिरा क्या करेगी, फेफड़े से शुद्ध रक्त को, किसको, शुद्ध रक्त को कहाँ तक पहुंचाएगी, हृदय तक पहुंचाती है, हृदय तक पहुंचाती है। ठीक है, पहुंचाती है। ये किसका काम हो गया, आपका पल्मोनरी सिरा का। तो पल्मोनरी सिरा क्या करेगी, फेफड़े से शुद्ध रक्त को हृदय तक पहुंचाएगी। कहाँ पहुंचाएगी, हृदय तक पहुंचाएगी। ठीक है, तो हमने पल्मोनरी सिरा की बात करी। पल्मोनरी सिरा क्या करेगी, शुद्ध खून को फेफड़े से हृदय तक पहुंचाएगी। तो यही बात लिखी हमने, फेफड़े से शुद्ध रक्त को हृदय तक पहुंचाती है। कौन, आपकी पल्मोनरी सिरा। अब बात करें महाधमनी की। महाधमनी क्या कर, हाँ, महाधमनी क्या करती है, हृदय से शुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त को सभी अंगों तक पहुंचाती है, सभी अंगों तक पहुंचाती है। ठीक है, पहुंचाती है। कौन, आपकी महाधमनी। चलो अब बात करें महाशिरा की, किसकी, महाशिरा। ठीक है, तो महाशिरा क्या करती है, सभी अंगों से अशुद्ध रक्त को हृदय तक पहुंचाती। कहाँ तक पहुंचाती है, हृदय तक पहुंचाती है। ठीक है, हृदय तक पहुंचाती है। और यहाँ पर बात लिख रहे हैं। अब आपकी बची पल्मोनरी धमनी। पल्मोनरी धमनी क्या करेगी, आपकी हृदय से, कहाँ से, हृदय से अशुद्ध रक्त को फेफड़े तक पहुंचाती है। कहाँ तक पहुंचाती है,
फेफड़े तक पहुंचाती है। ठीक है, फेफड़े तक पहुंचाती है। इस बात को नोट करें, कहीं पर समस्या हो तो पूछेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।